हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस को। तो आज है यार हमारा 71 डे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बनाने वाले हैं कार्ड्स हमारे होम पेज के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को करूंगा ओपन, बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने रिएक्ट जेस के प्लेलिस्ट में। तो भाई ये हम लोग का रिएक्ट जेस का प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हम लोग रिएक्ट जेस को स्टार्टिंग से के इन तक देखने वाले हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कंप्लीट कर दिया है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बना भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट बना भी चुके हैं। आप लोग देखोगे तो बेसिकली उस यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग तिरु प्ले स्टेशन नाम का हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं तिरु रेस्टोरेंट के, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा कोड लिख चुका है। हम लोग तिरु रेस्टोरेंट में आएंगे, शोमोशन के ओपन विद कोड करके इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज ऑल करूंगा। क्लोज ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं इसको बंद करूंगा। एस आर सी मेरा यही है भाई। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं कर दूंगा यार कि नया फाइल बनाऊंगा। मैं बोलूंगा देखो होम कार्ड्स डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा। स्टाइल्स के अंदर आके मैं नया फाइल बनाऊंगा होम कार्ड्स डॉट सी एस एस। मैं इंटर मारूंगा। ठीक है, यहाँ पे होम पेज के अंदर मैं आऊंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा। मैं इंपोर्ट करूंगा किसको? इंपोर्ट करूंगा होम कार्ड्स को। फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम कार्ड्स। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल बी करके यहाँ पे होम कार्ड्स इंटर कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं एस आर सी के अंदर कंपोनेंट्स बनाया है, स्टाइल्स बनाया है, वेबसाइट्स बनाया है, एक फोल्डर और बनाऊंगा। और मैं लिख दूंगा जेशन। जेशन डेटा मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, इस जेशन के अंदर मैं यहाँ पे मैं जेशन डेटा मेरा जो भी होगा मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊंगा यार अपनी सिंपली यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। मैं लिखूंगा क्लियर के साथ npm रन सर्वर, एंटर मारूंगा। तो एनपीएम रन सर्वर करने से मेरा सर्वर ओपन हो जाएगा। मैं इसको करके इसको अपने वेबसाइट में ओपन करूंगा। एंड ओपन करने के साथ आ गया है एक एरर मेरे लिए। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे आऊंगा, टर्मिनल बंद करूंगा। मेरा जो कंपोनेंट के अंदर होम कार्ड जो बेसिक्स है, मैं यहाँ पे आगे आरसीसी कर दूंगा। या मेरा होम कार्ड से यहाँ पे आ गया होगा। एंड मेरा जो स्टाइल्स के अंदर होम कार्ड और सी एस एस है, उसको मैं ओपन करूंगा इधर। मतलब नेबा डॉट सी एस एस, होम कार्ड डॉट सी एस एस। ठीक है, और मैं होम कार्ड्स डॉट सी एस एस को यहाँ पे इंपोर्ट भी करूंगा। तो मैं करूंगा इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स स्लैश होम कार्ड्स डॉट सी एस एस। ठीक है, एंड ये भी यहाँ पे हो गया। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आके इस बार लोड करूंगा तो मेरा ये एरर चला जाना चाहिए। तो देख सकते हो मेरा ये एरर चला गया। तो पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट करा था, और आज हम लोग इसके आगे क्रिएट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे डिव में जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा। ठीक है, मैं लगाऊंगा क्लास नेम इज इक्वल टू होम कार्ड्स अंडरस्कोर मेन। और यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार लगाने के बाद मैं कहूँगा देखो भाई यहाँ पे मार्जिन जो यहाँ पे होगा वो होगा 0 पिक्सल, एंड पैडिंग होगा 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग करने के बाद मैं बोलूंगा जो मेरा एस सी मेन है उसको कॉपी करो। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे डॉट कंट्रोल प्लस वी करके यहाँ पे कहो कि देखो भाई इसका विड्थ जो होगा वो तो मुझे पता है कि इसका विड्थ होने वाला है 100%। 100% के बाद इसका जो हाइट होगा, हाइट मैं इसमें नहीं दूंगा, इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में होगा जो उसको सबसे पहले ब्लू वायलेट दूंगा। ब्लू वायलेट देखूंगा कैसा लग रहा है। बट अभी के लिए मैं इसमें कुछ हाइट दे देता हूँ। ठीक है, बट मैं वो हाइट रखूंगा नहीं। ठीक है, मैं इसमें एक हाइट दे देता हूँ। मान लो हाइट देता हूँ 100 DH का। ठीक है, एंड तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसका थोड़ा सा इसको मैं हल्का करूँगा, इस तरीके का। तो ये बेसिकली अभी कुछ इस तरीके का
इस तरीके का मुझे दिखेगा। तो अब मैं क्या कहूँगा यार, अब मैं बेसिकली इसमें कहूँगा कि देखो भाई, मेरा जो ये है उस पर तो सबसे पहले और भी मैं अगर इसमें एक बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई इसमें ये कर दो, ये कर दो, ठीक है, जो मन है वो कर दो भाई। तो इतना हल्का सही नहीं है, मान लो इतना रखना चाहे तो ये ठीक है मेरे हिसाब से। ये बैकग्राउंड थीम जो मैं रखने वाला हूँ वो ठीक है, मैं ऐसा ही रखूँगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखो भाई मेरा जो ये div है HC_man है, इसका मैं हाइट हटा देता हूँ। एंड हाइट हटाने के बाद मैं कहूँगा कि इसके अंदर बेसिकली एक और div होने वाला है। इसके अंदर एक और div होने वाला है, मैं कहूँगा div.HC_heading। इसके अंदर मैं एक H1 लिखूंगा, मैं लिखूंगा आवर फेमस डिश, ठीक है। और मैं HC हेडिंग को करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं डॉट+b, और HC हेडिंग को मैं कहूंगा कि देखो भाई इसका सबसे पहले तो HC_heading जो है इसका हाइट होगा 20 ph का, विड्थ होगा 100% का। अभी के लिए मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर भी मैं दूंगा अभी के लिए बस दे रहा हूँ चॉकलेट। एंड ये करने के बाद मैं कहूँगा कि इसमें जो टेक्स्ट लाइन होगा वो होगा सेंटर, एंड पैडिंग जो इसमें होगा 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, मान लो 50 पिक्सल मैं देना चाहता हूँ। तो और 50 पिक्सल से तो नहीं होगा, पैडिंग अभी मैं हटा देता हूँ इसका। मैं सिंपली इसमें बॉक्स साइजिंग से तो पहले बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने के बाद मैं कहूँगा कि देखो भाई इसमें पैडिंग मुझे चाहिए टॉप से, पैडिंग चाहिए टॉप से 30 पिक्सल। तो मैं बेसिकली इसको सेंटर में लाने का ट्राई कर रहा हूँ। 30 पिक्सल, नो 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल से यार कुछ ये सेंटर फूस आता है, तो मैं इसको 40 पिक्सल ही रखूंगा। बाकी मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा, मैं कहूँगा जो इसका फ़ॉन्ट साइज होगा उसको कुछ 30 पिक्सल कर दें। मैं देखूंगा फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल कैसा लग रहा है। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो 30 पिक्सल ही रखूंगा। 25 या 25 रखता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज को 25 पिक्सल कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 25 पिक्सल भी सही नहीं है यार, 20 पिक्सल करके देखता हूँ। तो 20 पिक्सल ठीक है, इसका कलर वगैरह भी देखेंगे। बट मैं अगर इसका बैकग्राउंड हटा दूँ, बैकग्राउंड में इसका हटा दूँ और बैकग्राउंड हटाने के बाद मैं देखूंगा तो ये भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका मैं एक कलर रखूंगा ब्लू वायलेट करके ही, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट ये थोड़ी चलेगा यार। देखता हूँ मैं इसमें, इसका थीम भी मैंने ज़्यादा रखा है। एंड कुछ ये कर दूँ तो और भी बढ़ाऊंगा, या मैं सीधा ही ब्लू कर देता हूँ इसको। तो ये अभी कुछ ऐसे करके दिख रहा है। अगर आप इसमें फ़ॉन्ट साइज लगाना चाहते हो तो फ़ॉन्ट साइज रख सकते हो। फ़ॉन्ट साइज नहीं है, फ़ॉन्ट फैमिली, मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली कर दूंगा। डिल सेंस, चलो। तो फ़ॉन्ट फैमिली इसका कुछ अभी ऐसा हो गया है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली करने के बाद मेरे हिसाब से ये अभी मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें ये भी करना चाहते हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कुछ अंडरलाइन हो जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर दो, तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। तो अंडरलाइन यार जनरली नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि अंडरलाइन जब मैं इसको कर देता हूँ तो ये कुछ लिंक टाइप लगता है, तो अंडरलाइन में नहीं रखूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका अगला डिप बनाऊंगा। मैं जाके यहाँ पे कर दूंगा कि देखो भाई मेरा ये अगला डिप होने वाला है। मैं डिप.HC_cards,
मैं इसका डिप बनाऊंगा। तो एस सी अंडरस्कोर कार्ड जो है उसका मैं कॉपी करूंगा इसको। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाके मैं डॉट कंट्रोल प्लस वी में कर दूंगा। देखो भाई इसका एस सी अंडरस्कोर कार्ड जो है उसमें सबसे पहले पैडिंग होगा 30 पिक्सल। पैडिंग करने के बाद मार्जिन को कर दूंगा, बट मार्जिन में पैडिंग करने के बाद कहूंगा कि देखो इसका अगर पैडिंग 30 पिक्सल हो जाता है तो मैं देखूंगा लोड करके, और मैं बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। तो अभी ये कुछ कैसा दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। मैं इसका सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड कलर लाऊंगा, एंड बैकग्राउंड कलर लाने के बाद इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। मान लो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ये देना चाहता हूँ तो ये दे दूंगा। तो अभी मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाइट तो मैं इसमें सेट करूंगा नहीं। तो इतना करने के बाद मैं अब आगे इसका बनाऊंगा, बट इससे बनाने से पहले मैं इसमें डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैं कहूंगा कि देखो भाई जो इसका फ्लैक्स डायरेक्शन होगा वो होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कोई सेट नहीं करूंगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो मुझे मिल रहा है वही ठीक है। मैं इसमें कहूंगा कि देखो इसका जो बेसिकली मेरे को बोल सकते हो कि इसका जो फ्लैक्स रैप है, फ्लैक्स रैप है उसको रैप कर दो। ठीक है, तो इतना जो मैंने कोड लिख दिया है वो सही है। अब मैं इसमें बेसिकली कह सकता हूँ भाई इसके अंदर एक डिव होगा मेरा, डिव डॉट आई एन डी अंडरस्कोर डिव डॉट एच सी अंडरस्कोर आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड्स। इस डिव में मैं कहूंगा कि जो मेरा ये डिव है इसको करो कॉपी, इसको आगे डॉट कंट्रोल प्लस वी करो, एंड इसमें कहो कि इसका जो हाइट होगा, मान लो इसका हाइट में देखना चाहता हूँ 50 bh या फिर 45 bh। एंड ये क्या हो गया यार, 45 bh। एंड 45 bh के बाद मैं इसका विड्थ करना चाहता हूँ, विड्थ करना चाहता हूँ 30 bh। एक बैकग्राउंड कलर मैं इसमें दूंगा, कोई भी कलर दे दूंगा। क्रिम्शन ही देना चाहता हूँ तो क्रिम्शन दूंगा। तो अभी मेरे को कुछ कार्ड जो है मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस कार्ड को सबसे पहले तो यहाँ पे इस कार्ड में मुझे इस कार्ड में मुझे मार्जिन चाहिए 30 पिक्सल का। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा सबसे पहले तो ऐसे में 4-5 कार्ड्स बना के देखूंगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस बी 4 कार्ड्स मैंने अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें तो सबसे पहले मैं मुझे मार्जिन देना है 30 पिक्सल का। मार्जिन अगर मैं 30 पिक्सल का दे दूँ तो ये कुछ मार्जिन देगा 30 पिक्सल का। एंड 30 पिक्सल थोड़ा सा मैं बढ़ा के अगर 40 कर दूँ तो ये ऐसे तरीके से मार्जिन देगा। एंड अगला अगर मैं कोई भी कार्ड लाऊँ तो यहाँ पे जाके अगर मैं अगला कोई भी कार्ड लाऊँ तो इसको कंट्रोल प्लस बी कर देता हूँ, तो वो कार्ड क्या होगा इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कार्ड्स बनेंगे। अगर मैं इसका हाइट बढ़ा दूं कि देखो हाइट मेरा 45 है ना, इसका हाइट 45 नहीं, मुझे 50 ही चाहिए। मुझे 40 bh डायरेक्ट करता है उसका हाइट, तो इसका हाइट 50 bh के हिसाब से अपना ये बेसिकली अपने आप को ये उसी तरीके से कर देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई हाइट वगैरह तो ठीक है, ये भी ले लिए। एंड इसको मुझे यहाँ तक हटाना है, एंड ये ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको यहाँ तक रख लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा भाई इसके अंदर मेरे पास एक इमेज होगा, इसके पास मेरे पास एक हेडिंग होगा, इसके पास मेरे पास एक पैराग्राफ होगा, एंड इसके पास मेरे पास एक इसका रिस्पॉन्डिंग बाय बटन होगा। ठीक है, ताकि मैं इसको खरीद सकूँ। तो मैं यहाँ पे ही लगाऊंगा एक इमेज टैग। मैं बोलूँगा भाई इसका एक एसआरसी होगा, जो भी होगा अभी के लिए मैं कुछ भी रख देता हूँ। बैकग्राउंड एसआरसी मान लो मैं डॉट स्लैश ओनली स्लैश इसको 2.jpg कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। एंड इमेज आने के बाद मैं कहूँगा देखो भाई अल्ट में तो मैं नो इमेजेस रखूँगा। ये करने के बाद मैं एक H1 लगाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई इसमें जो
इसका जो नाम है मैं यहाँ पे जाके गूगल पे जाके मैं कह दूंगा 10 और यहाँ पे जाके मैं सिंपली रिजल्ट यहाँ पे निकालूंगा। तो पहला जो है वो है टिक्का मसाला। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड इसका डिस्क्रिप्शन मैं पी टैग के अंदर रखूँगा। तो इसका जो भी मेरे को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा, मान लो इसका डिस्क्रिप्शन है, जल्दी आइडिया दूंगा भाई मैं। अ, इसका डिस्क्रिप्शन मैं देखना चाहता हूँ, कहीं भी मेरे को डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। बड़ी देखता हूँ, मान लो यार इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है। मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। ये करने के बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए फॉर बाय नाउ। एंड ये करने के बाद मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ यार कि यहाँ पे इस इमेज पे अ, मैं क्या कर सकता हूँ, और उस पे रुपीस का साइन भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे जो है ना वो एक और पी टैग होगा, और इस पे मैं कहूँगा जो रुपीस, मान लो ये रुपीस जो है वो 500 रुपीस 5000 का है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रुपीस विथ 5000, ठीक है। तो मैं अगर आपको लिखाऊँ तो यहाँ पे रुपीज़ 5000 यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई कि मैं इसमें क्या और कर सकता हूँ। तो इसका तो यार मैं बनाने वाला हूँ, क्या कहते हैं, इसका तो मैं जेसन फाइल बनाने वाला हूँ, बट मुझे एक को तो कम से कम डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि भाई देखो, जो मेरा डॉट डॉट एच सी अंडरस्कोर आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक आई एम जी टैग, उसका हाइट जो है ना, उसका हाइट जो है वो 100%, नॉट 100%, हाइट में भी रहने दूंगा। इसका विड्थ जो है वो 100% का, और हाइट अभी के लिए मैं मान लो 40 कर देता हूँ, 40 bh, 40 bh, 40%। तो ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा 50% करने के बाद। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं 50 कर दूँ तो इसका हाइट कुछ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 50 में कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। एंड यहाँ पे जो मेरा ये है कार्ड, मैं इसमें टेक्स्ट लाइन को सेंटर करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको टेक्स्ट लाइन को कर दिया है सेंटर, ताकि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आए। एंड इस पे मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरा टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है वो भी ठीक है। बाकी मैं इस पे देखूंगा और मैं क्या कर सकता हूँ। इमेज भी मेरा ठीक है, मेरा डॉट एच सी अंडरस्कोर आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड जो है उसके अंदर एक H1 है। तो जो H1 है उसका जो फोन साइज जो है वो, मान लो मैं 18 पिक्सल करना चाहता हूँ। 18 पिक्सल करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो कुछ, फ़ॉन्ट विड्थ 600 देखूंगा कैसा लग रहा है। फ़ॉन्ट विड्थ 600। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, मैं 18 ही नहीं 20 कर देता हूँ। 3 23 कुछ ऐसा दिख रहा है, करके रखते हैं। और 600 मैंने फ़ॉन्ट विड्थ कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको मार्जिन कर दूंगा, सब जगह से मार्जिन में 10 पिक्सल का मार्जिन करने के बाद मैं कहूँगा कि भाई देखो मार्जिन तो ले लिया। और फिर कलर जो इसका होगा तो नेवी, चलो भाई नेवी रखते हैं। एंड
इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं यूज़ करूँगा ये बताना वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, मैं रिलोड करूँगा तो यही है। बाकी मैं इसमें पैराग्राफ पे भी कर सकता हूँ स्टाइलिंग, मैं जाके बोल सकता हूँ कि भाई जो इसमें डॉट आई एच सी अंडर स्कोर आई एन डी कार्ड से उसके अंदर एक पैराग्राफ भी है, बट उसके अंदर जो पैराग्राफ है फॉन्ट साइज होगा उसका मतलब ये मैं कर देता हूँ भाई, मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा कि उसके अंदर दो पैराग्राफ। तो मैं इस पे जाके क्लास दूंगा, मैं बोलूँगा कि तुम्हारा क्लास नेम होगा फर्स्ट अंडरस्कोर पैरा, फर्स्ट अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पैरा, ठीक है। और इसको मैं क्लास दूंगा सेकेंड अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पैरा, ठीक है। तो मैंने ये क्लास में दिया है और मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट और ये हटाऊंगा। इसका मैं फॉन्ट फैमिली जो है वो कुछ ये कर दूंगा एंड फॉन्ट साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रखूंगा, मतलब एक्स एक्स स्मॉल, ठीक है ये रखूंगा। तो एक्स एक्स स्मॉल कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, एक एक्स हटा देता हूँ और देखता हूँ तो ये भी ज़्यादा छोटा है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। तो फिर और भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। बाकी मैं इतना रहने देता हूँ, मैं इसमें मार्जिन भी कहूँगा, मार्जिन ले लो भाई 10 पिक्सल का। तो ये हर जगह से मार्जिन ले लेगा 10 पिक्सल का, एंड मार्जिन लेने के बाद ये अपने को उस तरीके से अलाइन कर देगा। और मैं इसमें कह सकता हूँ कि भाई मार्जिन लेने के बाद तुम क्या करो कि रहने दो, इसमें इतना ही चीज़ चाहिए। बाकी कलर तो मैं इसका वाइट ही रखूँगा एंड यहाँ पे मैं फिर सेकेंड पैराग्राफ को डॉट एच अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पैरा को मैं करूँगा और वहाँ पे मैं कुछ इतना ही चीज़ वहाँ पे भी दूंगा। तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो अभी ये कुछ आपको ऐसा दिखने मिलेगा जैसे 500। मैं इसको सिंपली कुछ ये करूँगा कि देखो भाई वो जो है वो कलर वाइट नहीं होगा, इसका कलर वाइट नहीं नेवी होगा, ठीक है। तो अगर मैं भी देखूँ तो कुछ इस तरीके से आगे इसका कलर आएगा एंड फॉन्ट साइज स्मॉल क्या थोड़ा सा लार्ज करेंगे तुम्हारा, स्मॉल स्मॉल नहीं मीडियम साइज रखेंगे। तो मीडियम साइज कुछ इस तरीके का हो गया है एंड फॉन्ट फैमिली भी ये रहने देता हूँ मैं। बाकी बटन जो है, इस बटन का स्टाइलिंग में लाऊंगा कहाँ से, नैपबार वाला सी एस एस, ठीक है। तो मैंने जो नैपबार और सी एस एस वहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं बटन जो स्टाइलिंग कर रहा हूँ ना, नैपबार में नहीं यार, तो एक और कंपोनेंट है यू आई अंडरस्कोर एसोसिएशन, यहाँ पे मैंने एक बटन का स्टाइलिंग करा है, इसको मैं फुल कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके पेश करूँगा और इसको मैं कर दूंगा आई एन डी, इसको मैं कर दूंगा एच सी अंडरस्कोर आई एन फॉर कार्ड्स और हाइट 7 ph नहीं, हाइट 5 ph ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। तो हाइट 5 ph हो गया है एंड कलर वाइट पिक्चर एंड ये यही है। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ भी क्रिएट हो गया है। और अब मैं क्या कहूँगा, इसका जो मेन जो मैंने VH दिया था ना, इसका मैंने बोला था जो मेरा हाइट होगा वो 50 VH का होगा और तो मैं इसको 60 कर दूँगा, ठीक है, ताकि मेरा बटन इसके अंदर आ जाए जैसा कि आप देख सकते हो। एंड विड्थ को मैं कर दूंगा 45 ताकि मैं इसमें होवर इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। विड्थ को मैंने 45 कर दिया है और मैं अब इसका जितना भी है ना, मैं एक जेसन फाइल बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो इसका स्टाइलिंग में हटाऊंगा, क्लोज आउट करके हटाऊंगा मैं इसका स्टाइलिंग एंड अब मैं इसका बनाने वाला हूँ जेसन फाइल। तो मैं बोलूँगा होम कार्ड्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर एक नया फाइल में बनाऊंगा
न्यू फाइल, और मैं इसमें लिख दूंगा होम कार्ड्स डॉट जेसन। ये मेरा एक जेसन फाइल होगा। जेसन फाइल में मेरा इसके अंदर मैं जेसन लिखूंगा। मैं कहूँगा देखो भाई मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले इमेज चाहिए। सबसे पहले तो मुझे की चाहिए, आईडी में दूंगा। आईडी में पहला वाला को 1 दूंगा, फिर इमेजेस चाहिए और मेरे को इसको डबल कोट के अंदर करना है, साइड डबल कोड। एंड यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, इसके मेरे को चाहिए इमेजेस। तो इमेजेस तो मैं इसका सारा का सारा इमेजेस लाऊंगा। है मानो कि मैं इसमें रखना चाहता हूँ 10 डिश रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे 10 डिश मैं करूँगा यहाँ पे। मैं लाऊंगा जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ये क्या हो रहा है, 6 7 8 9 10। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पब्लिक के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ इस तरीके से मैंने इंस्टॉल करा है, तो ये चीज़ में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने जो जेसन फाइल बना रखा हूँ, मैं कहूँगा देखो इसमें जो है फुड स्लैश करके मैं लिखूंगा स्लैश फुड अंडरस्कोर 5.jpg। एंड ये करने के बाद मैं ये करने के बाद मैं इमेजेस में मैं फिर कहूँगा कि देखो भाई इमेजेस हो गया, डिस्क्रिप्शन होगा। मान लो मैं पहला का डिस्क्रिप्शन कुछ यही रखना चाहता हूँ। पहला का जो मेरा डिस्क्रिप्शन है मैं यही रखना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ पे रखा है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे जो है वो इमेजेस ले लिए, इमेजेस ले लिया। देखूंगा मैं इमेजेस ले आईडी ले लिया है, इमेजेस ले लिया है। एंड इमेजेस के जस्ट बाद मुझे नेम चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं नेम इसमें क्या पास करूंगा, नेम पास करूंगा जो मेरा पीछे में है, मैं वही दूंगा। टिक्का मसाला है यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एंड पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पेस्ट करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे चाहिए कोस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कोस्ट इसमें लिख दूंगा। तो पोस्ट में कर देता हूँ कि मान लो भाई इसका पोस्ट जो होने वाला है वो 500 ही रहेगा। एंड कोस्ट के बाद मैं क्या कहूँगा, कोस्ट के बाद मैं कहूँगा भाई इसका और मुझे कुछ चाहिए क्या, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का भाई मेरा होने वाला है मेरा जेसन फाइल। ओके उसमें कहूँगा इस तरीके से मेरा जेसन फाइल होने वाला है। मैंने एक डेटा बनाया है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बेसिकली इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो रिए का प्लेलिस्ट है, ये वाला जो रिए का प्लेलिस्ट है उसको आप लोग फॉलो कर देना, स्टार्टिंग देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू एंड गुड बाय।